नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 11 जून की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। ईरान अमेरिका तनाव के बीच टारगेट पर खाड़ी देश, बढ़ गई कुवैत की टेंशन। अमेरिकी सेना ने बुधवार रात दावा किया कि उन्होंने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान के अलग अलग शहरों से तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। वहीं इन सब के बीच ईरान के अमेरिकी हमलों का बदला लेने की धमकी के बाद कुवैत का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम फायरिंग कर रहे हैं। वहीं एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के हमलों के कारण कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। लालू यादव का 79वां जन्मदिन, आवास पर दिखा जश्न का माहौल। आरजेडी कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के आवास पर पहुंचे, जो अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस बीच आवास पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और बैंड बाजों के साथ वहां उत्सव भी मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से लालू यादव को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इमरान मसूद बोले, युवा है परेशान, सरकार अपने मुंह से कर रही गुणगान। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, भाजपा अमेरिका के दबाव में रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब अमेरिका के दबाव में ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदकर देश के लोगों पर महंगाई की मार मारेंगे। आपने 12 सालों में भारत के प्रति व्यक्ति पर कर्ज की दर को 4 गुना बढ़ा दिया है। बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। आज नौजवान अपने रोजगार के लिए परेशान है। आपने देश को कहाँ खड़ा कर दिया? आप बता रहे आप विश्वगुरु हैं। आपने कहाँ खड़ा कर दिया? आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। कमजोर तर प्रधानमंत्री, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री पूरा दुनिया के अंदर। आपने अपना आप को साबित कर दिया कि आप अमेरिका के पिट्ठू बन गए, क्योंकि अमेरिका के दबाव में आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, जो हमारा सदियों से पुराना था। अमेरिका के दबाव में आप सस्ता तेल ईरान से नहीं खरीदेंगे और महंगा तेल वेनेजुएला से खरीद करके देश के लोगों की जेब काटेंगे, देश के लोगों के ऊपर महंगाई की मार मारेंगे। 12 वर्षों में आपने क्या किया? 12 वर्षों में आपने हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति जो कर्ज की दर है उसको 4 गुना कर दिया। 12 वर्षों में आपने क्या किया? 12 वर्षों में आपने 14 से 21 के बीच में 2783 विदेशी कंपनियां देश छोड़कर चली गईं। जब ये आंकड़ा इतना भारी हुआ तो आपने आंकड़े जारी करना बंद कर दिया। बेरोजगारी की दर सबसे अधिक हो गई, आपने आंकड़ा जारी करना बंद कर दिया। अब न आंकड़ा जारी करती सरकार, बेरोजगारी की दर हाईएस्ट है, न आंकड़ा जारी करती। छात्र इतने परेशान हैं और आप अपने आंकड़ों के अंदर अपने जवाब दे देते हैं। छात्र इतना परेशान है कि नीट की परीक्षाएं, कोई भी परीक्षा हो, आपके राज्य के अंदर लीक प्रूफ नहीं बची, तो अब आपको सेना का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य आप अपने शिक्षा मंत्रालय को अक्षम घोषित कर रहे हो और उसके बाद आप पीठ ठोक रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली में मौसम में हुआ बदलाव, चिलचिलाती गर्मी से मिली लोगों को राहत। दिल्ली के मौसम में सुखद बदलाव आया है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। मौसम में हुए इस बदलाव के बाद फिलहाल लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। गर्मी की मार झेल रहे लोगों को मौसम में ये बदलाव सुखदायी लग रहा है। उड़ीसा के सीएम ने केंद्र सरकार के कामकाज पर जताया गुस्सा, कहा टूट गई उम्मीद। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेडी नेता देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा, इस पर हमारी प्रतिक्रिया मत लीजिए, बल्कि इस पर आप जनता से प्रतिक्रियाएं लीजिए। आप जमीनी स्तर पर इन सभी से प्रतिक्रियाएं लीजिए। सभी लोग इस सरकार के खराब कामकाज और कुशासन को लेकर गुस्सा हैं और इन्होंने लोगों की उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ा है। You please not take our reaction as opposition party. Take the reaction of the people from the ground level, from the city, from the village, remote area, from the tribals, from the scheduled caste, from the backward people, and from the common citizen, and from the middle class, from the women, from the college students, from the youth. All are angry. They have deep anguish against the non-performance, misrule of the government, and which has completely betrayed the hope. न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।